बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दो शेरों से आगाज़ करते हैं। मैं हूँ अख्तर अब्बास। लाहौर हमारा शहर है, पाकिस्तान का दिल है और उस दिल के बीच में हम बसते हैं। हम आखिरी सांस तक यार तेरे हैं, हम आखिरी सांस तक यार तेरे हैं, दिल पे सारे इख्तियार तेरे हैं। और तुम आओ तो नींद नहीं आती, नींद आए तो सारे ख्वाब तेरे। ये शायर बड़ी बड़ी दूर की कोड़ी लाते हैं। ओके, ये वो अपनी शायरी जारी रखे, हम अपना काम जारी रखते हैं। युसरा ने अपनी छोटी बहन की शिकायत की है। युसरा भी शादीशुदा है। पिछले साल इनकी बहन की शादी हुई थी, जिसका उन्होंने पहली शब ही सत्यानाश मार दिया, सत्यानाश कर दिया। वो कहती हैं कि लड़के तो शोखियाँ मारते ही हैं सच उगलवाने के लिए, मगर मेरी बहन ने तो कमाल हमाकत का मुजाहरा किया। हालांकि आपने इस पे कई बार मना किया कि लड़के कसम भी दें तो आगे से कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी बहन को थोड़ा सा मसला है, वो खुद पसंद बहुत है। बेटा, ये खुद पसंदी तो एक तरह का फतूर होता है, तकब्बुर भी होता है। यानी ये दिमाग को समटाइम तो मऊफ कर देता है सोचने समझने से। अपनी तहरीर हो, अपनी तस्वीर हो, अपनी तकरीर हो, अपनी गुफ्तगू हो, सब बहुत अच्छी लगती है, उसमें तो कोई नक्स लगता ही नहीं है। चाहे लोगों को वो मशीन लग रही हो, चाहे लोगों को वो बिल्कुल यानी बेफैज़ और बेरंग बेबू बेजायके लग रही हो, पर ये होता है लोगों के साथ। अच्छा, बहन ने क्या किया कि उन्होंने कहा इस शादी से पहले मेरे फ़लाने क्लास वाले ने भी रिश्ता भेजा, फ़लाने कज़न ने भी भेजा, और फ़लाँ से तो मेरी बात होती रहती थी, हमें लगता था हमारा रिश्ता हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आप खुशकिस्मत हो कि आपका रिश्ता कबूल हो गया और मुझ जैसी मतलब नगीना, नागन नहीं नगीना आपके पल्ले पड़ गया। अब इनफैक्ट आप सोचिए कि पहली शब है, पहली रात है जब आपको अपनी ज़ुबान बंद रखनी चाहिए। ये तो महसूसात की रात होती है, सुनने की रात होती है, और ऐसे में आप ये बढ़ बढ़ के ख़ुद पसंदी और ये तकब्बुर की अलामत है। यानी जिस लड़की को अपने नाकस हुस्न पे, नाकस अकल पे इतनी भी फहम ना हो कि कौन सी बात करने। अच्छा, कहीं होती आपकी दोस्ती है, वहाँ भी कभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि मैं रिजेक्टेड माल था, डेफर्ड माल था जो तुम्हारे पास आया। आप समझ रहे इस बात को? ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको और आसान मिसाल से बताता हूँ। अपने करियर के शुरू में ज़ाहिर बहुत सारी जगहों पे दोस्त होते हैं, तो अगर मुझे कभी कोई फ़ोन करके ये कहता था कि फ़लाँ साहब नहीं आए तो उनकी जगह पे आप आ जाइए, तो मैं अगर चाहे 10 फुट के फासले में होता मैं इनकार कर देता था। फिर मैं उनको समझाता था कि अल्लाह के बंदे अकल से काम, बस दावत देनी है तो दावत दो। अब तो मुझे बता रहे हो कि यूर लाइक ए स्टेपनी, असल टायर पंक्चर हो गया, नो यू कम और आके गॉड फिटेड उस जगह फिट हो जाए, तो मैं क्यों, आई एम नॉट ए स्टेपनी, अपनी जगह पे। अच्छा, ऐसे रिश्ते में ये मियाँ, ये साहब जिससे शादी हुई है युसरा की बहन की, मेरे बच्चे, ये कुदरत ने इस रिश्ते को बनाया। किसी और के साथ रिश्ता बनना होता तो वो बन चुका होता, वो तो सारे रिजेक्टेड, दे गॉट रिजेक्टेड, दे आर नॉट इन द, वो आपकी लाइफ के जैसे फैक्ट्री में होता है ना मशीन, और साथ वो एक चल रहा होता है जिसमें सारे पार्ट्स बार बार आ रहे होते हैं, भला सा उसका नाम होता है, सो नाम जेन से उतर गया, जैसे किन्नर वो बेल्ट नहीं होती, उसमें आते कि जो आपके लिए फिट था वो आपके घर वालों ने उठा लिया, किस्मत में लिखा हुआ था। अब उससे पहले आप क्या करते रहे, कितनी जगह से आप रिजेक्ट हुए, कितने लोगों से आपने बात की, यानी ये सारी हमाकत का लम्हा है जो आप पे उतरा। और अगले 4 महीने वो लड़का हर सुबह दोपहर शाम इसको ताने देता रहा
कि तुम तो फलां से भी बात करती। अच्छा, ये उसको किसी और ने नहीं बताया था, इसी बेवकूफ़ ने पहली रात बताया। तो ए कम अकल लड़की हो, तुम्हें अपनी ज़ात का जितना भी इश्क हो, तुम्हें अपनी खूबसूरती पे जितना भी नाज हो, मान हो, ये जो ज़ुबान है इसको हर नई जगह पे जाके रोकना चाहिए। दोस्तों के साथ, सगे दोस्तों के साथ भी जब आप बात करें तो इस तरह का जो तफसीलात हैं जो दोगे तो बाद में कि तुमसे पहले तो मेरी फ़लाँ से दोस्ती थी, फ़लाँ से दोस्ती थी, अब तुम्हारी बारी आई है, तुम खुशकिस्मत हो, तो ये सुन के कोई भी खुश नहीं होगा। इसे आपकी बेवकूफ़ी समझें, इसे आपका तकब्बर समझें, इसे आपकी हमाकत समझें, ज़ात का इश्क समझें या अकल का फतूर समझें, कुछ भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। ये सब के इसमें पैचेस मौजूद हैं। और एक जुमला और जो लड़के या लड़कियां कहते हैं, आई एम द बेस्ट। तुम बेस्ट हो कैसे? बेस्ट वो होता है जिसको लोग कहें कि यू आर द बेस्ट। किस बात पे? या अखलाक में बेस्ट हो, किरदार में बेस्ट हो, परफॉर्मेंस में बेस्ट हो, आप जिस काम में हो कि जॉब कर रहे हो उसमें बेस्ट हो, रिश्ते में बेस्ट हो, चैरिटी में बेस्ट हो, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में बेस्ट हो। कोई वजह तो हुई होगी ना, तुम्हारे कहने से तो तुम कैसे बेस्ट हो जाओगे। तो इसलिए ये हमाकत ना आपको करनी चाहिए ना किसी और को करनी चाहिए। जो हमाकत करती हैं वो फिर तंग होते। मिसबा कहती हैं कि सर जी मेरे मियाँ हर वक्त गुस्से में रहते हैं, गालियाँ देते हैं और मेहमानों के सामने भी गुस्सा करते हैं, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, मुझसे पूछने से पहले अपने दिल से पूछो कि मेहमानों के सामने जिस बात पे गाली पड़ती है या डांट पड़ती है या वो नाराज़ होते हैं, अब आपको इतना अरसा हो गया उनके साथ रहते, तो क्या आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ यहाँ नहीं रखनी? लाइक बहुत से घरों में इस बात पे मेहमानों के सामने डांट पड़ती है कि आपने खाना सर्व कर दिया, रोटी सालन रख दिया, प्लेटें सर्विंग प्लेट नहीं रखी, अच्छा अभी मैं लेके आती हूँ। चावल रख दिए, चम्मच नहीं लेके आए, चम्मच रख दिए तो सर्विंग चम्मच नहीं लेके आए, तो वो आपके अब्बा जी ने करना है। एक हर चीज़ का सीक्वेंस होता है, पहले चीज़ों को लगाइए, सजाइए, फिर उनको दावत दीजिए। जब आप एक गलती रिपीटेडली करते हैं तो हमेशा डांट पड़ेगी, और अगर उसके अपने करीबी अजीज़ हैं तो उसकी बेइज्जती होगी कि तुम किस घामड़ को, कम अकल को अब तक कितने मैनर्स नहीं सिखा सके। तो इसलिए इसमें मियाँ को नहीं समझाना, आपने समझना है। आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। मिसेस अहमद कहती हैं कि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ है, ऐसे डल है जैसे मैं सदियों की गुर्बत की मारी हुई, और कोई भी मेरे चेहरे की तारीफ़ नहीं करता, मैं क्या करूं? मिसेस अहमद, गुजारिश ये है कि अंदर से जो नाखुशी है उसको ख़त्म करें, जो अंदर से आपकी डिप्रेशन है उसका इलाज करवाइए। तीसरा ये कि जो आपके आसपास रिश्ते हैं, बच्चे, मियाँ, इनके साथ खुश रहने की कोशिश करें। ये नहीं होगा तो फिर आप ये कीजिए, नाज हब्स का नंबर लिख लें, उनसे ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम मंगवा लीजिए। है तो जो छोटा सा, ये महीना भर चल जाएगा और बहुत ही कारआमद चीज़ है। आपके चेहरे का हुस्न भी वापस ले आएगा, खूबसूरती वापस ले आएगा। नंबर इनका नोट कर लें, 034165782626 नाज हब से ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम। अच्छा, जिस लड़की को ये मसला हो कि चेहरा मुरझाया हुआ हो, डल हो, उसको आमतौर पर बालों का मसला भी होता है, यानी बाल भी शाइनिंग से महरूम हो जाते हैं, तो बालों के लिए फिर आप उन्हीं से इकट्ठा मंगवा लेंगे तो आपको वो जो है खर्च डाक का वो फ़ायदा हो जाएगा। ये है जी रीग्रोथ हेयर सीरम। लंबे घने बाल जो सबका ख्वाब होते हैं, ये सीरम उनको पूरा करता है। तो नंबर वही है 034165782626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।